हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 64। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है। ओके, सो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है। उसने क्या बोला कि ऑल चेयर्स आर टेबल्स। ठीक है, सारी चेयर्स क्या हैं वो टेबल्स हैं। फाइन। उसके बाद सम टेबल्स आर बोर्ड, कुछ टेबल्स क्या हैं वो बोर्ड्स हैं। ओके, एंड नो बेड इज टेबल। ओके, कोई भी बेड टेबल नहीं है। फाइन, ये आपके पास बेड है। अब उसने हमसे कंक्लूजन में क्या पूछा, देखिए कि ऑल टेबल बीइंग बोर्ड इज़ अ पॉसिबिलिटी। सारे के सारे टेबल का बोर्ड होना पॉसिबिलिटी है। हाँ, तो इनके बीच में पॉसिबिलिटी तो हो सकती है। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट आपके पास ट्रू है। नेक्स्ट उसने क्या बोला कि नो बोर्ड इज़ बेड, कोई भी बोर्ड बेड नहीं है। ये चीज़ कंफर्म हम बोल नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपके पास थोड़ा सा पार्ट बोर्ड का बेड हो जाए, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद सम चेयर्स में बी बोर्ड, कुछ चेयर्स बोर्ड हो सकती है। हाँ, मैं इसको कुछ को कर सकता हूँ, मैं बना सकता था। तो इसका मतलब क्या है, इसकी भी पॉसिबिलिटी, उसने मे भी बात करी है ना। तो हाँ, ये भी आपके पास सही है। मतलब क्या, फर्स्ट और थर्ड आपके पास ट्रू रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट उसने कहा कि नो कैट इज अ रैट। ओके, कोई भी कैट रैट नहीं है। फाइन। उसके बाद ऑल रैट आर काउ। ओके, सारे के सारे रैट क्या है वो काउ हैं। फाइन, ये है काउ। ये क्या था, कैट। उसके बाद सम डॉग्स आर कैट, कुछ डॉग्स क्या है वो कैट हैं। ओके, अब कंक्लूजन क्या है कि सम काउ आर रैट, कुछ काउ क्या है वो रैट हैं। हाँ, ये चीज़ सही है। उसके बाद ऑल कैट बीइंग काउ इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारे सारे कैट का काउ होना पॉसिबिलिटी है। हाँ, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए मैं इसको इस तरीके से बना सकता हूँ ना कि आपके पास आर यहाँ पर है। फाइन, यहाँ पर मैं कैट को बना दूँ, ये आपके पास क्या काउ हो जाए। तो देखिए सारे के सारे कैट का काउ होना पॉसिबल है ना, तो इसकी ये क्या है, ट्रू है। उसके बाद एटलीस्ट सम रैट आर डॉग, कुछ रैट क्या है वो डॉग हैं, उसने हमसे ये चीज़ बोली। तो ये चीज़ कंफर्म नहीं है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये देख दोनों अलग अलग है ना, इसका मतलब क्या है, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है बट ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो इसका ओनली फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट उसने हमें एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन दिया है। वाई और टी के बीच में उसने हमसे रिलेशन पूछा है। वाई आपके पास यहाँ पर है, टी आपके पास यहाँ पर है। अब वाई से टी कैसे आ सकते हैं, सी के थ्रू जा सकते हैं ना। मतलब क्या, y से आप c गए तो y इज़ ग्रेटर देन c। उसके बाद c से अगर मैं t की बात करता हूँ तो t इज़ ग्रेटर देन, सॉरी c इज़ ग्रेटर देन t आएगा, c इज़ ग्रेटर देन t। तो ऐसे इनके बीच में रिलेशन क्या बनेगा, y इज़ ग्रेटर देन t, और वो यहाँ पर गिवन है इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद p और x के बीच में अगर मैं बात करता हूँ तो p आपके पास यहाँ है और x आपके पास यहाँ पर दिया है। तो p से x में कैसे आ सकता हूँ, c के थ्रू ही जाऊँगा। p इक्वल है किसके, c के ना। उसके बाद सी और अगर मैं एक्स की बात करता हूँ तो इनके बीच में आप कोई भी रिलेशन नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो आपके पास साइंस दिए हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपके पास गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट उसने हमसे सी और एम के बीच में रिलेशन पूछा है। सी आपके पास यहाँ पर है, एम आपके पास यहाँ पर है। सी से एम आप कैसे आ सकते हैं, आप सी से ओ जाइए, ओ आपको यहाँ पहुँचा देगा। फिर ओ से मैं ए जा सकता हूँ, ए आपको यहाँ पहुँचा देगा। फिर ए से मैं एन कहाँ एम जा सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सी से ओ जाऊँगा। अगर मैं सी से ओ की बात करता हूँ तो इन्हीं के बीच में कोई भी रिलेशन फाइंड आउट नहीं हो सकता है ना। ये देख लीजिए साइन क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया, तो इसके आगे तो ऑब्वियसली कुछ बनेगा ही नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, यहीं पर गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ एन और जेड के बीच में, तो एन से जेड में कैसे आ सकता हूँ, वो ए के थ्रू जा सकता हूँ। ठीक है, एन से ए का रिलेशन बनेगा ये, एन इज़ लेस देन ए। फिर ए से अगर मैं जेड के बीच में बात करूँगा तो क्या हो जाएगा, जेड इज़ ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो यहाँ से एन और जेड के बीच में रिलेशन क्या है, एन इज लेस देन जेड, और वही यहाँ पर गिवन है इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उस टाइम से बोला है कि 36 किड्स आर लाइंड अप फॉर स्कूल प्रेयर। वानी, पूनम, नेहा, निशा एंड श्वेता आर 5 फ्रेंड्स स्टैंडिंग इन अ लाइन। ओके, हाउ मेनी किड्स आर देयर बिटवीन पूनम एंड निशा। ठीक है, सो यहाँ से अगर हम बात करें उसने बोला कि टोटल आपके पास 36 किड्स हैं। ठीक है, जो कि एक प्रेयर में खड़े हुए हैं, एक लाइन में खड़े हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, वो क्या है, वो 5 फ्रेंड्स हैं। हमें ये पता करना है कि पूनम और निशा के बीच में कितने पर्सन हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट से अगर हम देखें उसने क्या बोला हमसे कि देर आर 8 किड बिटवीन पूनम एंड श्वेता। ओके, 8 बच्चे हैं किसके बीच में, पूनम और श्वेता के बीच में 8 हैं। ठीक है, एंड 16 बिटवीन नेहा एंड निशा। ओके, और नेहा और निशा के बीच में 16 पर्सन है, 16 किड्स है। ओके, एंड श्वेता इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ओके, श्वेता क्या है, 15 है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ओके,
फाइन। सो अगर मैं सिर्फ बात करूँ फर्स्ट से, तो अभी हमें ये चीज़ कंफर्म नहीं है ना कि आपके पास पूनम इस साइड भी हो सकती है, पूनम इस साइड भी हो सकती है, पूनम की कोई फिक्स पोजीशन तो है नहीं। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ फर्स्ट से तो मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। सेकंड से अगर मैं देखूँ, उसने कहा कि पूनम इज़ नॉट स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ वानी। ओके, उसने कहा कि पूनम टू द राइट ऑफ वानी नहीं है, मतलब क्या पूनम टू द लेफ्ट ऑफ वानी होगी, ये चीज़ हमें कंफर्म है। और उसके बाद नेहा इज़ 11 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। नेहा क्या 11 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है। ओके, एंड वानी इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड, और वानी क्या है 16th है फ्रॉम द राइट हैंड। ओके फाइन। सो सिर्फ अगर मैं बात करूं आपसे क्या सेकंड की, तो सिर्फ सेकंड से भी आप इसके आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अगर मैं यहाँ पर पूनम को पुट करना चाहूँ तो वो क्या है लेफ्ट में, बट कहाँ पर है हमें ये चीज़ पता नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ सेकंड से मैं पता नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को जोड़ता हूँ, इन दैट केस पता कर सकता हूँ। देखिए, अगर मैं एस को बनाना चाहूँ, इसमें एस आपके पास यहाँ पर बनेगा। ठीक है, क्या पोजीशन है इसकी 15th है। फाइन। फिर उसके बाद अगर मैं बनाना चाहूँ किसको, पूनम को, तो पूनम को मैं कहाँ पर बना सकता हूँ। देखिए, अगर मैं अभी बात करूँ, आपके पास टोटल स्टूडेंट्स कितने, टोटल किड्स 36 हैं। फाइन, आपके पास इसकी पोजीशन क्या हो गई 15th हो गई। यहाँ से अगर मैं देखूँ इसकी पोजीशन क्या हो गई है, वानी की वो 16th है। ठीक है, तो इनके बीच में पर्सन कितने होंगे, 36 में से अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूँ 31 को, तो मतलब 5 लोग होंगे। ठीक है, ऑब्वियसली। उसके बाद अगर मैं पुट करना चाहूँ, देखिए श्वेता यहाँ पर है आपके पास। ठीक है, अगर मैं पूनम को पुट करना चाहूँ तो इस साइड पूनम पुट हो पाएगी क्या, नहीं पुट हो पाएगी। क्यों नहीं पुट हो पाएगी, क्योंकि उस केस में वानी के राइट में क्या हो जाएगी, पूनम हो जाएगी। लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं क्या, वानी के राइट में पूनम नहीं है, पूनम कहाँ पर है, वानी के लेफ्ट में। इसका मतलब एक चीज़ कंफर्म है क्या, कि आपको यहाँ पर इस साइड में पूनम को पुट कराना पड़ेगा। अगर आप पूनम को इस साइड पुट करा देंगे, इसका मतलब क्या है, यहाँ से 8 किड्स छोड़कर क्या आएगी, पूनम आएगी। और उसके बाद उसने कहा कि नेहा और निशा के बीच में 16 है। अब नेहा और निशा के बीच में 16 है, देखिए नेहा यहाँ पर है। अब इस साइड पे निशा तो हो नहीं सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ 11 लोग हैं यहाँ पर, सॉरी 10 लोग हैं यहाँ पर इस साइड में। अगर मैं बात करूँ लेफ्ट साइड में, तो वो कहाँ होगी, राइट साइड में होगी। तो यहाँ से हम एक चीज़ फिक्स कर सकते हैं क्या, कि नेहा के राइट साइड में आपके पास निशा होगी, और श्वेता के लेफ्ट साइड में आपके पास पूनम होगी। तो यहाँ से आप इनके बीच में आराम से पर्सन निकाल सकते हैं ना। इसका मतलब क्या है कि हाँ, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को जोड़ता हूँ, इन दैट केस में पता कर सकता हूँ कि निशा और पूनम के बीच में कितने हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ओके, यहाँ पर आपके पास एक पजल गिवन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ओके, सो इस पजल में गिवन क्या है, उसने हमसे बोला है कि 7 पीपल, जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, स्टेज इन एन 8 स्टोरीड बिल्डिंग विद द लोअर मोस्ट फ्लोर नंबर्ड 1 एंड सो ऑन। ठीक है, उसने बोला कि 7 लोग हैं जो कि एक 8 स्टोरीड बिल्डिंग में रहते हैं। ठीक है, और जो लोअर मोस्ट फ्लोर है वो क्या है, नंबर 1 दिया हुआ है, और इसी तरीके से ऊपर है। उसके बाद वन ऑफ द फ्लोर इज़ वैकेंट। ओके, ऑब्वियसली आपके पास अगर 7 लोग हैं और 8 फ्लोर्स हैं, तो ऑब्वियसली एक फ्लोर क्या होगा, आपके पास वैकेंट होगा। और उसके बाद ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर, सबको अलग अलग कलर्स पसंद है, कलर्स के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब इसके बाद इसने यहाँ पर हमें कंडीशंस दिए, तो एक काम करते हैं हम क्या, कि कंडीशंस को प्रॉपरली लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इस पजल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं फ्लोरिंग कर लेता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, ये आपके पास क्या 8 फ्लोर्स हो गए। उसके बाद उसने कि एस लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। एस कहाँ पर है, इवन नंबर्ड फ्लोर पर है, तो एस कहाँ पर होगा 2 4 6 या फिर 8 पर। उसके बाद द फ्लोर इमीडिएटली अबव और बिलो द वन इन विच एस रिसाइड्स इज वैकेंट। ओके, एस जहाँ पर रहता है उसके ऊपर वाला या फिर उसके नीचे वाला एकदम क्या है, वो वैकेंट है। उसके बाद देयर इज़ अ गैप ऑफ 4 फ्लोर्स बिटवीन द वन हु लाइक्स ब्राउन एंड द फ्लोर दैट इज़ वैकेंट। ओके, ब्राउन के बीच में और जो वैकेंट है उसके बीच में 4 फ्लोर्स हैं, तो 1 2 3 4 यहाँ पर वैकेंट आएगा। ठीक है, उसके बाद क्यू लाइक्स येलो एंड लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन हु लाइक्स पिंक। ओके, क्यू को क्या पसंद है, येलो पसंद है, और वो इमीडिएटली बिलो है किससे, जिसको पिंक पसंद है। ठीक, उसके बाद देयर इज अ गैप ऑफ 1 फ्लोर बिटवीन द वन हु लाइक्स पिंक एंड द फ्लोर दैट इज वैकेंट। ओके, और उसने लगा कि पिंक और वैकेंट के बीच में क्या है, एक का गैप है। ठीक है, पिंक और वैकेंट के बीच में एक का गैप है। ठीक है, उसके बाद आर्स इमीडिएट नेबर लाइक ब्लैक एंड पिंक। ओके,
और जो आर के इमीडिएट नेबर हैं वो ब्लैक और पिंक लाइक करते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अगर देखूँ तो आर यहाँ तो आ नहीं पाएगा, ऑब्वियसली आर आएगा यहाँ पर। फिर ब्लैक का है, ब्लैक इसके ऊपर आएगा, ठीक है। उसके बाद पी लिव्स अबव एम एंड एम लाइक नीदर पिंक और रेड, ओके। और उसने बोला कि पी कहाँ पर है, अबव एम है, ठीक है। और एम को ना ही पिंक पसंद है ना ही रेड पसंद है, ठीक है। उसके बाद देर आर 4 फ्लोर्स बिटवीन द वन हु लाइक्स ऑरेंज एंड रेड, ओके। ऑरेंज और रेड के बीच में 4 फ्लोर्स हैं, ठीक है। एंड द वन हु लाइक्स ऑरेंज स्टेज ऑन फ्लोर हायर देन द वन हु लाइक्स रेड, ओके। ऑरेंज रेड के ऊपर है, ये चीज़ उसने बता दी। उसके बाद एन डज नॉट लाइक पिंक, ओके। एन को पिंक नहीं पसंद है, फाइन, एन को पिंक नहीं पसंद है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या अभी सारी कंडीशंस है। अब देखिए इसका हम यूज़ किस तरीके से करेंगे। देखिए उसने हमसे क्या बोला था कि वैकेंट और पिंक के बीच में 1 पर्सन है, ठीक है। हमारे पास मतलब 1 फ्लोर है, आपके पास पिंक यहाँ पर है ना, तो वैकेंट इधर तो हो नहीं सकता है, ऑब्वियसली वैकेंट कहाँ होगा, नीचे होगा, ये चीज़ हमें कंफर्म है। मतलब क्या वैकेंट यहाँ पर आएगा, ये चीज़ हमें कंफर्म हो गई, ठीक है। अगर वैकेंट यहाँ पर है तो ऑब्वियसली आपके पास एस कहाँ होगा, एस ऊपर तो हो नहीं सकता है, तो एस कहाँ पर होगा, एस यहाँ पर होगा, ये चीज़ हमें कंफर्म है, ठीक है। फिर अगर मैं पुट करना चाहूँ ब्राउन को, तो ब्राउन कहाँ पर था, ब्राउन और वैकेंट के बीच में 4 फ्लोर्स थे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, इसका मतलब क्या है कि ब्राउन आएगा यहाँ पर, ये चीज़ हमें और कंफर्म हो गई। तो अगर मैं देखूँ एस के ऊपर देखिए कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो एक चीज़ कंफर्म होगी क्या, एस आपके पास सिर्फ सेकंड पर ही आ सकता है। अगर एस यहाँ पर है, इसके ऊपर क्या होगा आपके पास, वैकेंट होगा, वैकेंट के ऊपर क्या होगा, क्यू होगा, क्यू को क्या पसंद है, येलो पसंद है, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर क्या है, पिंक होगा, और उसके जस्ट ऊपर क्या है, आर होगा, और उसके जस्ट ऊपर क्या है, ब्लैक होगा, और उसके जस्ट ऊपर हम किसको पुट करा सकते हैं, ब्राउन को पुट करा सकते हैं, फाइन। ये चीज़ क्लियर हो गई। और इसके बाद देखिए उसने हमसे क्या बोला था कि ऑरेंज और रेड के बीच में क्या है, 4 पर्सन है, ठीक है, 4 फ्लोर्स हैं। ऑरेंज आपके पास ऊपर है रेड से, इसका मतलब ऑरेंज सिर्फ यहीं पर आ सकता है, ऑरेंज यहाँ पर आएगा 1 2 3 4, रेड आपके पास यहाँ पर आएगा, ठीक है, और कहीं तो आ नहीं सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखिए उसने हमसे क्या बोला कि एम को पिंक नहीं पसंद है, ठीक है, एन को भी पिंक नहीं पसंद है, तो आपके पास एन यहाँ पर नहीं आ सकता, एम यहाँ पर नहीं आ सकता, आपके पास एम यहाँ पर नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि एम को रेड भी पसंद नहीं है, ठीक है। तो एम के आने की जगह कहाँ बची, या तो एम यहाँ पर आएगा या फिर एम यहाँ पर आएगा। लेकिन उसने हमसे क्या बोला था कि एम के ऊपर पी है, इसका मतलब ऑब्वियसली एम आएगा यहाँ पर, पी आएगा यहाँ पर, बचा क्या एन, एन आपके पास यहाँ नहीं आ सकता, तो एन आएगा यहाँ पर। अब आपके पास क्या बचा, ओ, तो ओ आ जाएगा यहाँ पर। तो ये बनेगी इसकी फाइनल पजल, ठीक है। आपके पास एक जो कलर रह गया उसको हम यहाँ पर पुट करा सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।